मेरे लिए मेरा कान्हा मेरा जीवन ही नहीं, मेरा ब्रह्मांड है। इतना प्रेम भी ठीक नहीं है यशोदा। तुम्हारे लिए तुम्हारा कान्हा तुम्हारा ब्रह्मांड है, परंतु क्या बड़ा होकर वो तुमसे इतना प्यार करेगा भी या नहीं? हर बार की तरह मैं आपको और आप सभी गांव वासियों को अपने गोकुल में होने वाले महोत्सव के लिए आमंत्रित करने के लिए आया हूं। अवश्य नंद राय जी, इस गोकुल उत्सव में निमंत्रित होना और उपस्थित होना हमारा सौभाग्य है। गोकुल का यह महोत्सव मिट्टी का उत्सव है। बालकों को बहुत आनंद आएगा। कल सब लोग गोकुल आएंगे, सब बच्चे भी आएंगे और बहुत ही शुभ होगा। धन्यवाद। तो अब मैं आज्ञा लेता हूँ। नंद राय जी, शाम ढलने वाली है, मेरी विनती है आप आज रात यहीं रुक जाइए। जैसा आप उचित समझे। आइए। यही सही अवसर है। सारे बालक मुझे एक साथ मिल जाएंगे और तब पता चल जाएगा वो अद्भुत बालक इस परिसर में रहता है कि नहीं। बालक जब तक छोटे तभी तक उनकी दुनिया उनकी मैया होती है यशोदा। बड़े होकर सब अपनी मैया को भुला देते हैं, पर मैया तो अपने लल्ला को कभी नहीं भुलाती। और मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरा लल्ला भी ये सिद्ध करेगा। इतना छोटा बच्चा कैसे सिद्ध करेगा? कैसे करेगा ये नहीं पता, पर अवश्य करेगा, ये विश्वास है मेरा। करेगा ना लल्ला? कान्हा कहाँ है? बलराम भी नहीं है। कहाँ चले गए दोनों? छोटे, तुम नींद में चल रहे हो कि मुझे नींद में चलने की आदत डाल रहे हो? अरे चलो तो दाऊ, बहुत आनंद आएगा। पर तुम इतने रात को किसे सिद्ध करोगे कि तुम इसी मिट्टी के हो? मैं किसी और कार्य से आपको लेके जा रहा हूँ दाऊ। आप कौन सा नया खेल खेलने वाले हो छोटे? आपको शीघ्र ही ज्ञात होगा दाऊ। ये तो दिन में बने मिट्टी के आधे सूखे घड़े हैं। क्या इन्हें सुखाने लाए हो? दाऊ, आपको ये घड़े तोड़ने हैं। क्या घड़े तोड़ने हैं? हाँ दाऊ। ये कैसा खेल है छोटे? तुम क्या चाहते हो कि मैं डांट खाऊं? अरे दाऊ, कितना डरते हो आप? इसे डर नहीं कहते छोटे, होशियारी कहते हैं। मैं क्यों तोड़ूंगा भला इन घड़ों को? दाऊ, आप मेरे बड़े भैया हो, मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे? छोटे, तुम मुझे मैया से पिटवाओगे? दाऊ, आप नहीं पीटेंगे। पक्का नहीं पिटवाओगे ना? हाँ दाऊ। अब चलो तोड़ो सारे घड़े। तोड़ दो, बहुत मजा आएगा दाऊ। तोड़ो 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 भी दाऊ। अरे हाँ हाँ, तोड़ता हूँ। अरे वाह दाऊ, आप तो बहादुर निकले।
छोटे, इसे भी तोड़ दो दाऊ। ठीक है छोटे। कान्हा, कान्हा, बलराम, ये सब क्या हो रहा है? ये सारी मटकियां किसने तोड़ी? छोटे, अब क्या कहूँ यशोदा मैया से? शीघ्र बोलो। आप बहुत डरते हो दाऊ। डर तो होगा ही ना छोटे। बलराम, ये मटकियां तुमने तोड़ी? छोटे, कुछ तो बोलो। तो बता दो जो सत्य है कि आपने ही तोड़ी है। छोटे, पिटवाओगे क्या? आप चिंता ना करे दाऊ, कह दीजिए मैया से कि सारी मटकी मैंने तोड़ी है। अरे पर ऐसा करने से तो तुम्हें मार पड़ेगी। नहीं नहीं, ये नहीं बोल सकता। तो फिर ठीक है दाऊ, बोल दीजिए कि आपने ही तोड़ी है सारी मटकी। पता नहीं ये कैसा खेल है तुम्हारा छोटे कि हमेशा मैं ही फंसता हूँ। बलराम, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, किसने तोड़ी ये मटकियां? बोलो। बता दो दाऊ। यशोदा मैया, वो क्या हुआ ना? वो क्या? मैंने देखा कि रात में कान्हा पालने में नहीं था, तो मैं उसे देखने के लिए यहाँ बाहर आया। बाहर मैंने देखा कि कान्हा ने सारे मटके तोड़ दिए। ये घड़ा भी तोड़ने जा रहा था कि मैंने इसके हाथों से ले लिया और इसे टूटने से बचा लिया। बच गए तुम, नहीं तो आज टूट जाते। ये मैंने क्या कर दिया? आज तो छोटे को यशोदा मैया से पक्का डांट पड़ेगी। अब डांट खाने के लिए तैयार हो जाओ छोटे। बिल्कुल भी नहीं दाऊ, देख लो आप। ये क्या, पुनः लीला शुरू कर दी छोटे ने? लल्ला, तू क्यों रो रहा है रे? मैया ने तुझे कुछ कहा ही नहीं। लल्ला को उसकी मैया कभी डांट सकती है भला? ना 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 ना, मत रो। देखी मेरी लीला दाऊ। तेरी कोई गलती नहीं है लल्ला, गलती तो मेरी है। मैंने तुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। गलती तो बलराम की भी है, इसने भी तुझ पर ध्यान नहीं दिया। कुछ भी करो तो गलती हमेशा दाऊ की ही होती है। मेरा कान्हा तो अभी नन्हा सा है, वो तो खेलेगा भी और वस्तुएं तोड़ेगा भी। क्यों दाऊ, कहा था ना मैंने, मुझे डांट नहीं पड़ेगी। मैया, ये क्या बात हुई? छोटे ने सारे घड़े तोड़ दिए, फिर भी आप उसी का साथ दे रही हैं। और कल जब सब लोग आएंगे तब उन्हें क्या कहेंगे आप? छोटे को तो डांट पड़नी ही चाहिए। अरे दाऊ, आपने तो पक्ष बदल लिया, मैया की तरफ चले गए। तो क्या करूं? तुम्हारी लीलाओं के चक्कर में हर बार फंसता केवल मैं ही हूँ। मैं अपने कान्हा को बिल्कुल नहीं डांटूंगी। यदि उन सबको ज्ञात हो गया कि ये सारे मटके कान्हा ने तोड़े हैं, तो हे नारायण, वो सब कान्हा को दोष देंगे। छोटे को दोष देना ही चाहिए मैया। आप तो क्रोधित हो गए दाऊ।
मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। कोई मेरे कान्हा को दोष दे, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा कान्हा मेरी दुनिया ही नहीं, मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड है। मैया, आपने तो बता दिया कि मैं आपकी दुनिया हूँ। अब आपका लल्ला भी ये सिद्ध करेगा कि मैया लल्ला के लिए क्या है। अब चलो तुम दोनों, रात बहुत हो गई है, सोना नहीं है क्या? चलो। कल आपको पता चल जाएगा दाऊ कि मैं गोकुल की ही मिट्टी का हूँ। मुझे भी कल की प्रतीक्षा है छोटे। देखता हूँ ऐसा क्या करते हो तुम। अब मैं चलता हूँ, और गांव को भी निमंत्रण देना है। हम भी जाएंगे मेले में। ये कुछ बच्चे तो केवल इसी गांव के हैं। जब अन्य गांव के बच्चे इसमें जुड़ जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। उस अद्भुत बालक को पहचानने के लिए मुझे इनके पास ही रहना होगा। तब मुझे आज्ञा दीजिए। बच्चों, अब अपने अपने घर जाओ। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? तुम भी अपने घर जाओ। तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? इसी गांव के हो? सरपंच जी, आप इस बालक को अकेला मत छोड़िए। यदि इसके माता पिता इसे नहीं मिले तो आप इसे अपने साथ गोकुल मेले में अवश्य लेकर आइए। गोकुल मेले में सभी गांव के लोग आएंगे तो कोई ना कोई हमें मिल ही जाएगा जो इस बालक को पहचान लेगा और तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास ले जाएगा। मुझे अपने माता पिता के पास नहीं, अपितु उस बालक के पास पहुंचना है जो महाराज कंस का काल है। रात की मेरी दुविधा पर अभी भी हंस रहे हो छोटे? नहीं दाऊ, आप पर नहीं। मामा श्री के भेजे हुए असुर पर हंसी आ रही है। मैं चाहता हूँ कि इस बार शक्टासुर को पता चल जाए और उसके द्वारा मामा जी को भी कि मैं कहाँ हूँ। पर ये तो संकट को निमंत्रण देना हुआ। ओहो, तुम्हारी लीला मेरी समझ में नहीं आती छोटे। छोटे, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ, तुमने तो कल कहा था कि तुम सिद्ध करके दिखाओगे कि तुम इसी मिट्टी के हो। हाँ दाऊ, कहा तो था। लगता है तुमसे ना हो पाएगा। कृष्ण कुछ करने की ठान ले और वो उससे ना हो पाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता दाऊ। मैं कुछ समझा नहीं छोटे। आप शीघ्र ही समझ जाओगे दाऊ। अरे यशोदा, इतने सारे घड़े क्यों बना रही हो? कल जो बनाए थे सब पर्याप्त थे। इन्हें ज्ञात नहीं होना चाहिए कि घड़े मेरे कान्हा की वजह से टूट गए थे, अन्यथा सब कान्हा को ही दोष देंगी। चलो देखते हैं कि सूखे हैं कि नहीं। अरे रे रे, रुको, कहाँ जा रही हो? एक दिन में थोड़ी ना सूखेंगे घड़े, कल तक सूखेंगे। कल आके देख लेना। अब आ ही गए हैं तो देख लेते हैं, कुछ कमी हुई तो ठीक कर लेंगे, नहीं तो नए बना लेंगे। अरे रे, ऐसे कैसे? हम सब ने मिलके बनाए हैं वो घड़े, तो फिर कोई कमी कैसे हो सकती है उनमें? और वैसे भी उत्सव की बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं, तो तुम सब लोग वो जाके देखो ना। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, हम सब जाकर तैयारियां करते हैं।
परंतु तुम भी हमारे साथ चलो ताकि कार्य जल्दी से पूर्ण हो जाए। हाँ हाँ, मैं भी आऊंगी ना तुम्हारे साथ। तुम सब एक काम करो, तुम चलो, मैं बाद में आती हूँ। मेरा अभी कार्य शेष है। कौन सा कार्य? वो घड़ी। हाँ घड़े। नहीं, घड़ी नहीं, घड़ी नहीं, मेरा कोई और कार्य शेष है। ये इतने सारे घड़े क्यों बनाए हैं? अब मैं तुम सबको कैसे बताऊं कि मैं ये क्यों बना रही हूँ। देखा छोटे, मैया को पुनः संकट में डाल दिया ना। तुम क्यों उनको सताते रहते हो? अब इन सबको क्या उत्तर देंगी मैया? आप चिंता मत करो दाऊ, मैं सब संभाल लूंगा। यशोदा, कहीं तुम्हारे लल्ला ने फिर से कोई ठिठोली तो नहीं कर दी ना? कान्हा गौशाला भी वहाँ पर गया है जहाँ पे मैंने सारी टूटी हुई मटकियाँ छिपाई हैं। अरे छोटे, तुम यशोदा मैया को बचाने जा रहे हो या और फंसाने? रुको कान्हा रुको। कान्हा, कान्हा। कान्हा, मेरी रात भर की मेहनत एक पल में ही व्यर्थ कर दी। यशोदा, तो ये छिपा रही थी? नहीं, वो मैं आप सबको बताने ही वाली थी कि अरे, ये सब तो कल रात के बनाए हुए बर्तन है ना? ये कैसे टूट गए? किसने तोड़े? ये सब घड़े छोटे ने तोड़े हैं। अरे नहीं, बलराम तो ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। मेरे कान्हा ने नहीं तोड़े, वो तो मुझसे ही गलती से टूट गए थे। मेरा कान्हा भला क्यों तोड़ेगा? देखो ना, ये तो नन्हा सा बालक है, वो कैसे तोड़ सकता है इतनी सारी मटकियां? छोटे के लिए आप झूठ मत बोलिए मैया, मैं कह रहा हूँ ना, ये सारे घड़े कान्हा ने तोड़े हैं। तू क्यों हमेशा अपने लल्ला की त्रुटियों पर पर्दा डालती है? उसकी गलती अपने सर क्यों ले रही हो? आप सबकी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। आप मेरे कान्हा को दोष मत दीजिए, उसका कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरा है, मैं ही उसका ध्यान नहीं रख पाई और खेल खेल में उससे सारे घड़े टूट गए। पर देखिए ना, ये सारे घड़े तो पुनः बन गए हैं। मैं और घड़े बना दूंगी। तुम्हारा प्रेम देखकर कभी कभी डर लगता है यशोदा। जितना प्रेम तुम अपने लल्ला से करती हो, क्या वो भी तुमसे उतना प्रेम करेगा? उसे ये सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो मुझसे प्रेम करेगा या नहीं। सारे बालक अपनी मैया को ठिठोली करके परेशान करते हैं,
मेरा कान्हा कुछ अधिक परेशान करता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मुझे व्यर्थ में परेशान करता है या मुझसे प्रेम नहीं करता। क्योंकि हर माँ जानती है कि उसका लल्ला उससे कितना प्रेम करता है। जाओ, मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ कोई तैयारी। जी आप कर लीजिए इनके साथ उत्सव की तैयारी, मैं नहीं करूंगी। यशोदा, तो फिर मिट्टी खाने बैठ गया। कान्हा तू अपनी मैया की सुनता क्यों नहीं? एक तो सारे घड़े तोड़ दिए, तेरे कारण मैं इन सब से लड़ रही हूं। ये मुझसे कह रही है कि पता नहीं तू मुझसे प्रेम करेगा भी या नहीं। पता है एक माँ को कैसा लगता है ये सब सुनकर? तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा। मैं सब समझता हूँ मैया, और अब मैं चाहता हूँ कि ये बात आप भी समझे। फिर से मिट्टी खाई तूने, फिर मिट्टी खाई तूने। मुंह खोल, खोल मुंह।